नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति में छत्तीसगढ़ी लोकगीत को मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 6 का भाग 3 में है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत। छत्तीसगढ़ी लोकगीत व जनजातीय गीत। छत्तीसगढ़ी लोकगीत व छत्तीसगढ़ी जनजातीय गीत। इससे आ सकता है 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न और सीधे 15 नंबर के प्रश्न। 2 नंबर के प्रश्न में हमें कम से कम 2 फैक्ट लिखने हैं। 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट। 8 नंबर और 15 नंबर की डिजाइनिंग करते समय सबसे पहले हमें ध्यान देना है, सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका और इसके बाद लास्ट का 1 या 2 लाइन लिखेंगे सकारात्मक मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 8 नंबर और 15 नंबर में हम लिखेंगे भूमिका और लास्ट का 1 या 2 लाइन लिखेंगे मूल्यांकन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत तथा जनजातीय गीत को मेंस के आधार पर हम लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम प्रश्न डिजाइन करने जा रहे हैं और प्रश्न है पंडवानी का विस्तृत वर्णन कीजिए। पंडवानी का विस्तृत वर्णन कीजिए। पंडवानी का विस्तृत वर्णन कीजिए। मान लीजिए यह प्रश्न आया है अंक 2 और हमें लिखना है शब्द सीमा। हमें दिया है शब्द सीमा 30। हमें इसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा कुल 4 लाइन। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमें कुल दिया जाएगा 4 लाइन इस प्रकार से। दो नंबर का प्रश्न है पंडवानी का विस्तृत वर्णन कीजिए। यदि आप को दिए गए प्रश्न में यदि आप छत्तीसगढ़ का मैप बना सकते हैं तो आपको बनाना चाहिए। चूंकि हम जानते हैं कि पंडवानी का जन्म हुआ है रतनपुर से। पंडवानी के जनक है सबल सिंह चौहान और पंडवानी के गीत शैली के रचयिता है झाड़ू राम देवांगन। तो यहां पर हम रतनपुर का वर्णन कर सकते हैं। यहां पर छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा मैप बना दीजिए और यहां दिखा दीजिए रतनपुर। यह आपका है रतनपुर। रतनपुर से ही बिलोंग करते हैं सबल सिंह चौहान। रतनपुर में ही जन्म हुआ है पंडवानी का। रतनपुर से बिलोंग करते हैं सबल सिंह चौहान। सबल सिंह चौहान, ध्यान दीजिएगा, सबल सिंह चौहान जो कि है पंडवानी के जनक। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से छोटे से मैप को हमने बनाया और इस प्रकार से हमने घेर दिया। ध्यान दीजिएगा, पंडवानी का विस्तृत वर्णन कीजिए। पंडवानी का विस्तृत वर्णन कीजिए। हम यहां लिख सकते हैं छत्तीसगढ़
की बहादुरी, छत्तीसगढ़ की बहादुरी से संबंधित लोक नाटक की संज्ञा से सुसज्जित पंडवानी का आयोजन किसी भी अवसर में लोक मनोरंजन हेतु किया जाता है। लोक मनोरंजन हेतु किया जाता है। पंडवानी का शाब्दिक अर्थ, पंडवानी का शाब्दिक अर्थ, पंडवानी का शाब्दिक अर्थ पांडववाणी, पांडववाणी अर्थात पांडव कथा है। इस प्रकार से हमने दो फैक्ट देते हुए आंसर को कंप्लीट किया। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 4 नंबरों के लिए, अर्थात हमें कुल लिखना है 60 शब्द। तो इस प्रकार से हमें 2 लाइन और प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार से हमें 2 लाइन और प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें फैक्ट को बढ़ाना है, यहां पर हमें फैक्ट को बढ़ाना है। महाभारत या पांडव की कथा का छत्तीसगढ़ी रूप में गायन शैली, छत्तीसगढ़ी रूप में गायन शैली पंडवानी है या पंडवानी कहलाता है, पंडवानी है। महाभारत या पांडव की कथा का छत्तीसगढ़ी रूप में गायन शैली पंडवानी है। महाभारत या पांडव की कथा का छत्तीसगढ़ी रूप में गायन शैली पंडवानी है। पंडवानी के जनक या रचयिता सबल सिंह चौहान है। पंडवानी के जनक सबल सिंह चौहान, जो कि बिलोंग करते हैं रतनपुर से, तो हम लिख सकते हैं पंडवानी के जनक सबल सिंह चौहान है। तो इस प्रकार से हमने 4 नंबर के लिए फैक्ट ओरिएंटेड आंसर दिखाया। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 8 नंबरों के लिए और हमें 100 शब्द लिखने हैं, अर्थात हमें 10 लाइन प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार से हमें 10 लाइन प्रोवाइड किया जाएगा। 4 लाइन हमारे पास यहां पर और बढ़ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें फैक्ट ओरिएंटेड आंसर ही भूमिका में प्रदर्शित करना है। यहां पर पंडवानी के जनक सबल सिंह चौहान रतनपुर है। आगे हम लिख सकते हैं पंडवानी का गीत शैली या गायन शैली, पंडवानी का गीत शैली में रचयिता, पंडवानी का गीत शैली में रचयिता झाड़ू राम देवांगन है। झाड़ू राम देवांगन है। झाड़ू राम देवांगन को कहा जाता है पंडवानी के पितामह। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं पंडवानी के पितामह है। पंडवानी का गीत शैली में रचयिता झाड़ू राम देवांगन पंडवानी के पितामह है।
पंडवानी के नायक, पंडवानी का नायक भीम व नायिका द्रौपदी है। पंडवानी का नायक भीम व नायिका द्रौपदी है। ध्यान दीजिएगा, पंडवानी का नायक भीम व द्रौपदी, नायिका द्रौपदी है। इसमें गायक, रागी व वादक शामिल होते हैं। इसमें गायक, रागी व वादक शामिल होते हैं। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र तंबूरा व करताल है। तंबूरा व करताल है। पंडवानी की प्राचीन शैली वेदमती तथा नवीनतम शैली का पालिक है। तो इस प्रकार से हमने 8 नंबर के लिए आंसर डिजाइन किया। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 15 नंबरों के लिए, अर्थात हमें प्रोवाइड किया जाएगा, लिखना होगा 175 शब्द, तो हमें प्रोवाइड किया जाएगा कुल 18 लाइन। इस प्रकार से हमें कुल 18 लाइन प्रदान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हमें कुल 18 लाइन प्रदान किया जाएगा। सिर्फ हमें फैक्ट को यहां पर बढ़ाना है। पंडवानी की प्राचीन शैली वेदमती तथा नवीनतम शैली का पालिक है। वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार झाड़ू राम देवांगन, ऋतु वर्मा, झाड़ू राम देवांगन, ऋतु वर्मा, रेवा राम साहू व पूना राम निषाद है। जबकि हम अब लिखेंगे कपालिक शैली के प्रमुख कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई, शांति बाई व उषा बाई है। कपालिक शैली के प्रमुख कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई, शांति बाई व उषा बाई है। यह देवार जाति व प्रधान जनजाति में प्रचलित प्रमुख लोकगीत है।
प्रचलित प्रमुख लोकगीत है। यह देवार जाति व प्रधान जनजाति में प्रचलित प्रमुख लोकगीत है। ध्यान, छत्तीसगढ़ की बहादुरी से संबंधित लोक नाटक की संज्ञा से सुसज्जित पंडवानी का आयोजन किसी भी अवसर में लोक मनोरंजन हेतु किया जाता है। पंडवानी का शाब्दिक अर्थ पांडव वाणी, पांडव कथा है। महाभारत या पांडव की कथा का छत्तीसगढ़ी रूप में गायन शैली पंडवानी है। पंडवानी के जनक सबल सिंह चौहान रतनपुर है। पंडवानी का गीत शैली में रचयिता झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के पितामह है। पंडवानी का नायक भीम व नायिका द्रौपदी है। इसमें गायक, रागी व वादक शामिल होते हैं। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र तंबूरा व करताल है। पंडवानी की प्राचीन शैली वेदमती तथा नवीनतम शैली कपालिक है। वेदमती शैली के प्रमुख कलाकार झाड़ूराम देवांगन, ऋतु वर्मा, रेवाराम साहू व पूनाराम निषाद है। कपालिक शैली के प्रमुख कलाकार पद्म विभूषण, तीजन बाई, शांति बाई व उषा बाई है। यह देवार जाति व प्रधान जनजाति में प्रचलित प्रमुख लोकगीत। इसके बाद हम यहां पर मूल्यांकन कर सकते हैं। पैराग्राफ को छोड़ेंगे, एक शब्द के लायक थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और यहां पर हम लिखेंगे मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं। पंडवानी छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध लोकगीत है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध लोकगीत है। पद्म विभूषण तीजन बाई, पद्म विभूषण तीजन बाई छत्तीसगढ़ की विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है। विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है। विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकगीतों में पंडवानी एक महत्वपूर्ण लोकगीत है। महत्वपूर्ण लोकगीत है। यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति का वाहक है। यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति का वाहक है। यह विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का परिचायक है। यह विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का परिचायक है। यह छत्तीसगढ़ में एकता व अखंडता का प्रतीक है। यह सामाजिक जीवन में मनोरंजन का वाहक है। तो इस प्रकार से हमने पंडवानी लोकगीत का विस्तृत वर्णन किया। छत्तीसगढ़ की बहादुरी से संबंधित लोक नाटक की संज्ञा से सुसज्जित पंडवानी का आयोजन किसी भी अवसर में लोक मनोरंजन हेतु किया जाता है। पंडवानी का शाब्दिक अर्थ पांडव वाणी, पांडव कथा है। महाभारत या पांडव की कथा का छत्तीसगढ़ी रूप में गायन शैली पंडवानी है। पंडवानी के जनक
सबल सिंह चौहान रतनपुर है। पंडवानी का गीत शैली में रचयिता झाड़ूराम देवांगन पंडवानी के पितामह हैं। पंडवानी का नायक भीम व नायिका द्रौपदी है। इसमें गायक, रागी व वादक शामिल होते हैं। इसका प्रमुख वाद्य यंत्र तंबूरा व करताल है। पंडवानी की प्राचीन शैली वेदमती तथा नवीनतम शैली का पालिक है। वेदमती के प्रमुख कलाकार झाड़ूराम देवांगन, रितु वर्मा, रेवाराम साहू व पुनाराम निषाद है। कपालिक शैली के प्रमुख कलाकार पद्म विभूषण तीजनबाई, शांतिबाई व उषाबाई है। यह देवार जाति व प्रधान जनजाति में प्रचलित प्रमुख लोकगीत है। मूल्यांकन: पंडवानी छत्तीसगढ़ का विश्व प्रसिद्ध लोकगीत है। पद्म विभूषण तीजनबाई छत्तीसगढ़ की विश्व प्रसिद्ध पंडवानी गायिका है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोकगीतों में पंडवानी एक महत्वपूर्ण लोकगीत है। यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति का वाहक है। यह विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का परिचायक है। यह छत्तीसगढ़ में एकता व अखंडता का प्रतीक है। यह सामाजिक जीवन में मनोरंजन का वाहक है। तो यह हमने डिस्कस किया पंडवानी का वर्णन